ठीक, एक बार और स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, सवाल को देख लेता हूँ एक बार और। ये सवाल था, देख लो। In order to impart angular velocity to an Earth satellite, geomagnetic field can be used. And this is the battery जिसको डिस्चार्ज किया है, उसके बारे में दिया है। 20 टर्न्स है। सैटेलाइट का सरफेस के अलोंग लार्जेस्ट सर्कल में बाइंडिंग है, जो कि मैंने दिखाया है। सैटेलाइट का मास दिया हुआ है m इक्वल टू 10⁻³ kg। ओके, जियो मैग्नेटिक फील्ड जो दे दिया है ये है 0.5 गॉस। चलो, तो आई होप कि ये सबसे हो जाना चाहिए। इसका अगर करंट आई होता है इस डायरेक्शन में, तो बताओ इस पे टॉर्क कितना लगेगा। टॉर्क इक्वल टू होता है m क्रॉस b। m और b देखो 90 डिग्री पे है, तो सिंपली हो जाएगा टॉर्क इक्वल टू m इंटू b। व्हाट इज m? किसने, अजिंक्य ने पूछा था। अजिंक्य ज्वाइन किया है क्या? नहीं ज्वाइन किया अभी तक। m कितना हो जाएगा? I इंटू a इंटू n, नंबर ऑफ टर्न्स, n टर्न्स है, इंटू b। I को क्या लिख लेंगे? dq बाई dt a n इंटू b। ये सारे सवाल में बहुत कंफर्टेबल हो जाना चाहिए था तुम्हें, सबसे सॉल्व होना चाहिए। आगे भी बताऊं क्या? टाउ dt का इंटीग्रेशन, एरिया b नंबर ऑफ टर्न्स, dq का इंटीग्रेशन, टाउ dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा i ओमेगा एंगुलर इंपल्स, दिस इज इक्वल टू एरिया पाई आर स्क्वायर मैग्नेटिक फील्ड नंबर ऑफ टर्न्स, dq हो जाएगा टोटल चार्ज q। व्हाट इज q? 5 एम्पियर आवर। 5 इंटू 3600 है ना, 1 घंटा में इतना सेकेंड। बताओ प्रथम, होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। ये तो आसान सा सवाल था, क्यों नहीं तुम लोगों ने सॉल्व किया? तो ये सवाल देख लो। लाइट रेज विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, तो पहला रिफ्रैक्शन इस सरफेस पे होगा। ये हो गया पोल, सो ये डिस्टेंस हो जाएगा जो भी है तुम्हारा, शायद r हो गया, और रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया r/2, और ये प्लस r/2 लेंगे बिकॉज इधर है। सो यहां से रिफ्रैक्शंस के बाद कहीं इमेज बनेगा। नाउ इट विल इंसिडेंट ऑन दिस सरफेस। सो यहां पे दो रिफ्रैक्शन एज्यूम करोगे। एक रिफ्रैक्शन इस सरफेस से एयर टू ग्लास एंड देन ग्लास टू एयर। सर उसको लेंस मान सकते हैं? हाँ, या इसको एक लेंस मान लेंगे। पारुल ने बहुत सही बताई कि इसको एक लेंस मान लेंगे, और ये कौन सा लेंस होगा? तो एक्चुअली ये कॉनकेव लेंस होगा। बीच में देखो थिन है, बाद में मोटा है। तो कॉनकेव लेंस का एक रेडियस ऑफ कर्वेचर पारुल ने बताया r/2 होगा, और दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर r होगा। थिन लेंस, एकदम सही बताए। तो यू कैन कंसीडर दैट, इसका एक फोकल लेंथ निकाल लो, बहुत इजीली निकल जाएगा, है ना। जब फोकल लेंथ निकाल लिए तो इसके लिए इमेज कहां पे है, ऑब्जेक्ट कहां पे, वो पता है, जो इससे इमेज बना है, और निकाल लोगे। तो मुझे कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं दिख रहा है, आसान होगा। अब
प्रथम को पता होगा कि कितना टफ था, क्योंकि उसको मैंने ये गाइड किया था ऐसे करना है। एक बार ट्राई करना, स्टिल कोई दिक्कत है तो बताना। और ये क्या है? A short electric dipole moment P is placed at center of cylindrical Gaussian surface. चलो, सो आई होप बच्चों तुम लोगों ने ये सवाल पढ़ लिया। पहला ऑप्शन देखते हैं। डायग्राम भी मैंने बोर्ड पे बनाया, तो यू कैन सी द डायग्राम। सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि टोटल फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस जीरो तो होगा ही, बिकॉज चार्ज टोटल जीरो है। अब बताया कि कर्व सरफेस के थ्रू फ्लक्स जीरो होगा अगर डायपोल इज प्लेस्ड अलोंग एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। और मिड पॉइंट पे रखा हुआ है। हाँ सर, क्योंकि फिर वो कर्व सरफेस का एरिया और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो जाएगी ना। नहीं, ऐसा कैसे होगा? अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो अलग होगा, डायरेक्शन अलग होगा। इसका अगर मैं पूछूं यहाँ पे, इसका फील्ड लाइंस ड्रॉ करो, फील्ड इसका किधर होगा? इस तरफ। बताओ ये ऐसा होगा कि नहीं होगा? जैसा फील्ड लाइंस इस सरफेस पे होगा एग्जैक्टली वैसा ही फील्ड लाइंस ऐसा होगा कि नहीं इस पे? मैं एक बार स्क्रीन से हटा रहा हूं। हाँ सर। इसका फील्ड लाइंस का प्रोफाइल देखो, तो जितना फ्लक्स इससे अटैच होगा, पॉजिटिव फ्लक्स, यहां से फील्ड लाइंस बाहर निकल रहा है, यहाँ पे इंटर कर रहा है, तो जितना पॉजिटिव यहाँ उतना ही निगेटिव यहाँ, तो टोटल फ्लक्स जीरो हो जाएगा इसके थ्रू, इसको थ्रू मिला के। और गॉसियन सरफेस से भी जीरो है, तो इसके थ्रू जीरो होगा। जय भी ज्वाइन कर लिया है, तो जय बताओ कि इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। हाँ सर। एंड व्हाट अबाउट द सी? पहले देख लेते हैं। वन ऑफ द प्लेन सरफेस इज, किसी एक प्लेन सरफेस से कितना फ्लक्स होगा अगर डायपोल जो है वो प्लेस्ड अलोंग द एक्स एक्सिस है? ठीक है, तो या फिर पहले बी ऑप्शन देख लेते हैं। तो ए क्या हो गया? करेक्ट हो गया। बी में क्या कहा है? डायपोल ऐसे प्लेस्ड है। सो स्क्रीन से हटा रहा हूं। अगर ऐसे डायपोल प्लेस्ड है तो इसके थ्रू फ्लक्स क्या होगा? इसके थ्रू सिर्फ बताओ। क्या मैं जीरो बोलूं क्या इसके थ्रू? हाँ।
सिर्फ इसके थ्रू। नहीं जैसा ओरिएंटेशन इसके लिए इसका है वैसा ही इसके लिए इसका नहीं है क्या? माइनस क्यू का एग्जैक्टली सेम नहीं ओरिएंटेशन? इस हाँ डिस्क सर। सरफेस के लिए जैसा ओरिएंटेशन इस प्लस क्यू का है एग्जैक्टली सेम माइनस क्यू के लिए। तो जितना पॉजिटिव फ्लक्स इससे इसके थ्रू अटैच्ड होगा उतना ही नेगेटिव फ्लक्स होगा इसके थ्रू। कह सकते हैं कि नहीं? सो इससे इंडिपेंडेंटली जीरो होगा, इससे इंडिपेंडेंटली जीरो होगा। एम आई करेक्ट? हाँ सर। अगर अभी भी किसी को दिक्कत है तो इसका फील्ड लाइंस ड्रॉ करो। तो जो इससे पास करेगा, जो ऐसे निकलेगा वो ऐसे आएगा ही, तो जो इस सरफेस से बाहर निकलेगा वो ऐसे प्लस आएगा। जैसा फील्ड लाइंस इसके नीचे होगा इसके ऊपर भी वैसा ही होगा, ऐसे भी सोच सकते हो। तो इसके थ्रू इंडिपेंडेंटली जीरो, इसके थ्रू इंडिपेंडेंटली जीरो, तो इसके थ्रू भी जीरो होगा। सो हम लोग आ जाते हैं किस पे? सवाल पे। बी इज क्या पूछा? द कर्व सरफेस विल बी जीरो if the dipole is placed perpendicular to the axis. B is also correct. Now C में मैं सॉल्व करूं या तुम लोग सॉल्व करोगे? सॉरी, सी के लिए कोई आइडिया बताओ कि क्या करें? इतना देर में क्लिक हो जाना चाहिए था। इस सरफेस से कितना फ्लक्स होगा? आई थिंक किसी एक से पूछा है ना, क्या पूछा है? मैं एक बार देख लेता हूं फिर से। वन ऑफ द प्लेन सरफेस, इसका इसके थ्रू सॉलिड एंगल से। सॉलिड एंगल से निकाल लेंगे, ठीक है ना? तो इसका इसके थ्रू लिख लो। कैसे लिखते थे? अब ये डिस्टेंस मान लो है तुम्हारा, लिखने की कोशिश करो बिकॉज वो एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ट्राई। कितना होता था? Q इंटू Q बाई 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा नॉट। शायद यही होता था फ्लक्स। मेरा इंटरनेट कनेक्शन वीक दिखा रहा है, पता नहीं क्यों। सो क्या हो जाएगा? फ्लक्स 5 इक्वल टू Q इंटू, यहां से एंगल अगर थीटा 1 है और यहां से एंगल अगर थीटा 2 है, ठीक है ना? क्या हो जाएगा? कॉस थीटा 2 माइनस थीटा 1। इतना ही हो जाएगा ना फ्लक्स। ये एंगल थीटा 1, ये एंगल थीटा 2, ये 1 गला तो जाएगा। अब ये कॉस में लिखने से फायदा नहीं है, क्या करो? डिस्टेंस में लिख लो। तो ये डिस्टेंस सपोज r है और ये भी डिस्टेंस r है। ये डिस्टेंस डायपोल का डिस्टेंस सपोज स्मॉल d है, 2d डिस्टेंस है, तो ये ले लिया d। तो cos थीटा 1 इज हाउ मच?
Q by 2 epsilon naught cos theta is this is R plus D, R plus D अपॉन ये डिस्टेंस, तो ये लगभग तो √2r हो जाएगा, माइनस R माइनस D अपॉन √2r। आ गया क्या आंसर? चेक इट। Q इंटू 2D, तो P अपॉन 2√2 एप्सिलॉन नॉट R और 2√2 C करेक्ट नहीं है क्या? क्या 2 होना चाहिए था क्या? नहीं, अच्छा ये 2 भी है ना, एक सेकंड, हाँ ठीक तो है, तो C इज रॉन्ग ना, बोलो बच्चों। At T is equal to 0, terminal A of the circuit connected to B AC करंट है, I is equal to I naught cos omega t है, I naught is 1 with the initial direction of current is shown in the figure. उसके बाद क्या किया है, B को शिफ्ट कर दिया D पे, AD को कनेक्ट कर दिया है। C का वैल्यू 20 माइक्रोफेराड है, R का वैल्यू दिया है, बैटरी आइडियल EMF 50 वोल्ट करंट। इसमें किस ऑप्शंस में डाउट है? सारे बच्चे सॉल्व करें। पहला सवाल, magnitude of maximum charge on the capacitor before T is equal to 7 pi by 6 omega।
तो एसी करंट है और टाइम पीरियड ये कितना है 7 पाई/6 ओमेगा क्या है टाइम पीरियड के टर्म में बताओ। दैट इज इक्वल टू 7t/12 that is greater than t/2 t/2 से ज्यादा है। सो t इक्वल टू 0 पे क्या क्या होगा चार्ज 0 करंट मैक्सिमम नहीं और एक सेकेंड आई नॉट कॉस ओमेगा टी दिया है I is equal to I naught cos omega t starts flowing in it with initial direction as shown in the figure. तो कितना लिखेंगे आई नॉट डी टी का इंटीग्रेशन सॉरी आई डी टी का इंटीग्रेशन और आई नॉट अभी मैक्सिमम घटते घटते 0 हो जाएगा और 0 होने के बाद निगेटिव हो जाएगा तो फिर घटने लगेगा। तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा इसका कितना कहेंगे 0 से लेकर के कितने टाइम में इंटीग्रेट करें t/4 टाइम तक करेक्ट ना। हाँ सर। इतना नहीं चूंकि ये t/2 से तो ग्रेटर है t/4 तक में उसका फिर घटना शुरू हो जाएगा तो 0 से t/4 तो आई नॉट दिया 1 एम्पियर और cos ओमेगा टी का 1 बाई आई नॉट बाई ओमेगा और साइन ओमेगा टी और 0 से t/2 सही लिख रहा हूं। हाँ सर। ये कितना हो जाएगा सॉरी t/2 करो t/4 तक तो ये हो जाएगा 1 पता है ना ये 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा आई नॉट बाई ओमेगा इंटू 1 अपॉन ओमेगा इज 500 ओमेगा दिया 500 ना 500 तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू 10⁻³ कूलम तो A इज रॉन्ग। आई थिंक यहां तक क्लियर है। A रॉन्ग होगा चेक कर लेना आंसर। अर्णव कौन है चलो दूसरा पूछ रहा है कि करंट in the left part of the circuit just before
एक सेकंड, मुझे दिख नहीं रहा स्क्रीन, इसको बिफोर टी इज इक्वल टू 7 पाई बाय ओमेगा, तो ये तो चेक ही कर ही लोगे करंट कैसा है। करंट मैक्सिमम से घटा T/4 में 0 मैक्सिमम हुआ, फिर घटते घटते T/2 में 0 हुआ, और फिर सॉरी T/4 में 0 हुआ, फिर निगेटिव, फिर इधर जा रहा है। तो कैसा होगा, ऐसा होगा करंट। एंटी क्लॉकवाइज। तो B is also wrong. Immediately after A is connected to D, the current in R is. अब जैसे ही A को D से कनेक्ट कर दिया है, मतलब A और D कनेक्ट हुआ है, मतलब ये सर्किट हुआ है, तो उस समय इस पे चार्ज निकाल लो, इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, और इसका जब पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लोगे तो ये एक बैटरी जैसा बिहेव करेगा। तो एक 50 वोल्ट का इधर है, ये एक बैटरी जैसा बिहेव करेगा, और ये 10 ओम। कितना करंट होगा जस्ट आफ्टर दैट? दिस विल बिहेव लाइक ए बैटरी। सर वो बैटरी की डायरेक्शन कैसी होगी? 50 वोल्ट्स मैग्नीट्यूड आता। हाँ, तो इसको जो इंटीग्रेट करोगे, ये जो क्वांटिटी आया है, इसको इंटीग्रेट कहां से कहां करोगे? 7 पाई बाई यहां तक वैल्यू पुट कर दो ना जहां तक, तो ये चार्ज निकल जाएगा ना। हाँ, तो माइनस आई बाई 2 ओमेगा आता है ना, तो 50 वोल्ट आ जाता है बैटरी। आई नॉट बाई ओमेगा जो आ गया वो हो गया 2 इंटू 10⁻³ और लिमिट पुट करेंगे 0 से साइन ओमेगा, और क्या पुट करेंगे 7 पाई बाई 6 ओमेगा -0। तो क्या देगा पाई प्लस पाई बाई 6 ओमेगा, तो हो जाएगा -1 इंटू 10⁻³ मतलब ये हो गया निगेटिव चार्ज, ये हो गया सॉरी ये हो गया निगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। मैंने इसका चार्ज लिखा था, ये निगेटिव आ गया। दैट मीन्स दिस विल बिहेव लाइक ए बैटरी। हाउ मच? कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा V is equal to Q by C, Q is equal to CV, Q is -1 into 10⁻³ divided by 2 माइक्रोफेराड। माइनस साइन तो सब सिर्फ सिंबल क्लियर। 2 into 2 माइक्रोफेराड। 2 माइक्रोफेराड का मतलब हो गया यहाँ पे सर वो 20 माइक्रोफराड है। अच्छा 20 है, सॉरी 20 माइक्रोफेराड है, तो ये हो जाएगा 50 वोल्ट ना, 100/2 50 वोल्ट। 50 वोल्ट ऐसा इस टाइप का बैटरी, तो ये और ये सपोर्ट करेगा, तो करंट कितना हो जाएगा 50 + 50 100, तो 100/10 दैट इज इक्वल टू 10 एम्पियर। बच्चों बताओ सही सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? प्रथम बताओ कैसे सॉल्व करें इसको। एक्सेल इंटू इसके क्रॉस मैक्सिमम कितना करंट होगा? अगर मान लो आई नॉट करंट है, पीक वैल्यू आई नॉट है, तो आई नॉट इंटू एक्सेल दैट इज इक्वल टू 3 दिया है, एंड आई नॉट इंटू आर दैट इज इक्वल टू 4। सो एक्सेल बाई आर जो है दैट इज इक्वल टू 3/4। कितना पता है?
ओके, अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 22 सवाल सेकेंड। किसी स्टैंड पे रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज 2 वोल्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट अक्रॉस इंडक्टर एट दैट इंस्टेंट। Potential difference across inductor सबसे पहले अगर बताओ, अगर मैं लिखूं ये बोर्ड हो सकता नहीं दिख रहा होगा, तो मैंने बोर्ड पहले हटा रहा हूं और सॉरी स्क्रीन शेयर हटा रहा हूं। इस सवाल में अगर मैं पूछूं, यहाँ पे शायद बच्चों को डाउट होगा कि इंडक्टर के क्रॉस किसी टाइम पे व्हाट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैंने E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी लिखा है, इसका वोल्टेज है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस किसी टाइम पे क्या होगा? इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस पाई बाय 2 का होता है, और वोल्टेज लीड करता है करंट से, तो करंट का फेज ओमेगा टी प्लस फाइव, फाइव आराम से बता दोगे, फाइव क्या होगा पता है, tan फाइव इक्वल टू एक्सएल बाई आर 3/4। तो करंट का फेज ये होगा, तो करंट के फेज से पाई बाय 2 अहेड, किसी टाइम पे ये लिखेंगे। व्हाट अबाउट वी आर किसी इंस्टेंट पे, ई नॉट बाई जेड इंटू आर साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब बताना ये क्या लिखेंगे, ई नॉट बाई जेड कितना है, ये आराम से निकाल सकते हो क्या, जेड जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर का रूट, कोई भी एक पुट कर दो, या इतना क्यों करना है, इसी को ऐसे लिख लेते हैं ना, ई नॉट बाई जेड इंटू आर को लिख लेते हैं, आर इज इक्वल टू 4/3 एक्सएल। सो किसी मोमेंट पे ये पूरे क्वांटिटी को कहा है 2 वोल्ट, इस पूरे क्वांटिटी को, तो ये पूरा क्वांटिटी कितना होगा,
4/3 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 5 ई नॉट बाई एक्सएल ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है ना। तो VL बाई VR इज इक्वल टू क्या बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, जस्ट डिवाइड कर दो। ये सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है तुम लोगों से? हाँ सर। क्या तो कहा 2 वोल्ट, 2 वोल्ट इज इक्वल टू 4/3 इंटू ये क्वांटिटी कुछ भी है जो यही पे वही क्वांटिटी है, ई नॉट बाई जेड इंटू एक्सएल। मैंने थोड़ा सा लगता है बड़ा कर दिया है, साइन समथिंग, तो साइन वाला रहने दो, ये वाला सिर्फ निकाल दो, ये क्वांटिटी। अच्छा ये तो पता ही है क्योंकि मुझे जरूरत भी पड़ेगा इसका। ई नॉट बाई जेड इंटू एक्सएल हमें पता है, ई नॉट कितना होगा, 5 वोल्ट हो जाएगा। पता है ई नॉट क्यों 5 वोल्ट होगा? दोनों का स्क्वायर का मिला के। VR का मैक्सिमम वैल्यू 3 है एक्चुअली और R by VR स्क्वायर V RMS स्क्वायर प्लस V L RMS स्क्वायर दैट इज इक्वल टू E RMS स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे VL 3 वोल्ट दिया है, मैंने मैक्सिमम दिया है, तो हालांकि सब में √2 है तो वही रहेगा, तो E नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। ये फॉर्मूला हमें पता है ना। तो देखो तो ये सॉल्व हो जाएगा कि नहीं होगा, मैंने लिख दिया बट बोर्ड की जगह पर कम है। सो इस सवाल में हम इतना लिख सकते हैं क्या, और ये जो dv बाई dt है ना वो कौन सा, ये स्पीड वाला है, डायरेक्शन से वेलोसिटी नहीं लिख रहा हूं, ये स्पीड लिख रहा हूं, v इज स्पीड, मतलब ये जो एक्सेलेरेशन है वो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन की बात कर रहा हूं, ये टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन है। आज इनका तूने लेट ज्वाइन किया, ग्रुप पे जो डाउट्स आए थे डिस्कस हो गया है, आई थिंक और भी कुछ होगा तो देख लेंगे। अब ये लिख लिया तो क्या लिखोगे, dv बाई v इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू dt, इसको इंटीग्रेट कर लो, किसी टाइम पे वेलोसिटी आ जाएगा। लेकिन इसने तो पूछा है कि कितना डिस्टेंस चला है तब पूछा है, तो मैं इसको dv बाई dt को क्या लिख लेता हूं, v इंटू dv बाई ds या dx, dx इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड। और यहां से v आ जाएगा, तो जब डिस्टेंस ये चला है x नॉट, जब ये डिस्टेंस x नॉट चला है तो v कितना हो जाएगा, v नॉट माइनस के बाई एम इंटू एम v नॉट बाई 2k। अब जब v हो गया तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू mv बाई
QB। एंड देन दूसरा सवाल का है प्लॉट द वेरिएशन ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पार्टिकल विथ टाइम। इन दैट केस इसको dv by dt लिखोगे और टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लोगे तो v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा और फिर r में वैल्यू पुट कर दोगे, ये हो जाएगा। प्रथम क्लियर ये? नेक्स्ट सवाल देखो क्या है ये। हाँ सर। Two large earth metal plates makes an angle theta with each other. A thin rod of length L carrying a uniformly charged distributed Q placed in the plane bisecting angle हाँ सर। हाँ सर बोलिए। इधर फोन तो नहीं आया था, मैं भी क्लास में हूँ। हाँ गौरव, तुम्हारा भी डाउट्स ले रहा हूँ, है ना।